सीमा हैदर पाकिस्तान आर्मी में मेजर। असली नाम जब आया सामने तो दुनिया हैरान। भारत आने की क्या है असली वजह? दोस्तों, आपको इस समय आपके कानों में सिर्फ और सिर्फ एक नाम सुनाई दे रहा होगा और वो किसी और का नहीं बल्कि पाकिस्तान से आई एक महिला सीमा हैदर का होगा। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा सच बताने वाले हैं जिसको सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। यकीनन आपने इससे पहले सीमा हैदर के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। आपको मालूम होगा कि सीमा हैदर का भाई पाकिस्तानी सेना में शामिल है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम ऐसे राज बताने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आपको भी सीमा हैदर की असलियत का पता चल जाएगा। तो चलिए बिना देरी के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं सभी बातों को डिटेल में। दोस्तों, इस समय भारत और पाकिस्तान की तरफ से एक ही चर्चा की जा रही है और वो सीमा हैदर को लेकर हो रही है। इस समय पाकिस्तान की सीमा हैदर के घर के बाहर मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है, तो उधर सचिन की भी जमकर बात की जा रही है। हमें देखने को मिला कि पबजी से शुरू हुआ ये प्यार दो देशों की सीमाएं लांघने को तैयार हो गया। इस प्यार को किसी धर्म की ना सीमा रोक पाई ना कोई और चीज की। इसके बावजूद हमें देखने को मिल रहा है कि सीमा हैदर और सचिन के प्यार के ऊपर लोग उंगली उठाना शुरू कर चुके हैं। भारत में भी ये मामला इस समय काफी ज्यादा गर्म हो चुका है, तो वहीं पाकिस्तान में भी लोग जमकर गुस्सा दिखा रहे हैं और हमें देखने को मिल रहा है कि वही भारतीय लोग इसे आईएसआई का एजेंट बता रहे हैं, तो वहीं सचिन को पाकिस्तानी लोग रॉ का एजेंट बता रहे हैं। अभी सीमा हैदर के बारे में एक से बढ़कर एक खुलासे होते चले जा रहे हैं और हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर दरअसल वो सीमा हैदर नहीं है बल्कि वो पाकिस्तान का एक एजेंट है। वो पाकिस्तानी आर्मी की मेजर शमीला रहमान है और वो एक खास मकसद से भारत आई है। भगवा क्रांति के नाम पर एक ट्विटर हैंडल, जिसके ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया। इस ट्वीट में दावा किया गया है कि सीमा हैदर का असली नाम सीमा नहीं है बल्कि उसका असली नाम शमीला रहमान है और वो पाकिस्तानी आर्मी की मेजर है और भारत एक खास मकसद से आई हुई है। और तो और हमें देखने को मिला कि एक हिंदू नाम के ट्विटर हैंडल से भी इस तरीके के दावे पर बात कही जा रही है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये बात तो हमने भी पता लगाने की कोशिश की है। इसको लेकर ट्विटर हैंडल की तरफ से सीमा हैदर की तस्वीरें भी डाली गई जिसमें वो पाकिस्तानी सेना का ड्रेस पहने हुई नजर आ रही है। इसके अलावा जब और सच्चाई की तह में जाने की कोशिश की गई तो हमें पता चला कि सीमा हैदर और उनके पति गुलाम हैदर की शादी का एक एफिडेविट मिला जिसमें साफ साफ लिखा था कि गुलाम हैदर से सीमा हैदर ने शादी भाग कर की। एफिडेविट में लिखा हुआ है कि सीमा हैदर का नाम सीमा हैदर नहीं बल्कि सीमा रजा लिखा हुआ था और इसी एफिडेविट में सीमा हैदर इस बात को भी कबूल कर रही हैं कि उसने भागकर गुलाम रजा से शादी की और उसके जो अम्मी अब्बू हैं वो काफी ज्यादा लालची हैं। इसके अलावा जो न्यूज निकलकर सामने आ रही है जिसमें सीमा हैदर को पाकिस्तानी आर्मी का मेजर बताने की कोशिश की जा रही है, वो बातें बिल्कुल झूठी हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि सीमा हैदर पाकिस्तान से भेजी गई जासूस है या फिर नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं। इस समय काफी तेज हो चुकी है सीमा हैदर की जासूसी की चर्चा और बड़े बड़े लोग ये कहते हुए देखे जा रहे हैं कि हो सकता है कि सीमा हैदर को पाकिस्तान ने भेजा है भारत में जासूसी करने के लिए। तो चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला और क्यों सीमा हैदर के ऊपर ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं और ऐसी क्या चीज सीमा हैदर के पास से मिली है जिसके चलते हुए लोगों का शक अब हल्का हल्का यकीन में बदल रहा है। तो चलिए जानते हैं सभी बातों को डिटेल में और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के। दोस्तों, पहला और सबसे बड़ा कारण यह है कि सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ यूएई और नेपाल के रास्ते भारत में घुसी और इसको लेकर सवाल यही उठता है कि 4 बच्चों के साथ बिना किसी मदद के ये महिला 2 देशों को क्रॉस करती हुई भारत कैसे आ सकती है? रास्ते में इसे पकड़ा क्यों नहीं गया? या किसी देश की सुरक्षा इतनी कमजोर कैसे हो सकती है? इस तरीके के कई सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं। दोस्तों, दूसरी सबसे बड़ी और सबसे अहम वजह यह है कि पाकिस्तान में सीमा हैदर अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच कर आई है और तो और सीमा हैदर का जो भाई है वो पाकिस्तान की सेना में शामिल है और इसी के चलते हुए और ज्यादा शक सीमा हैदर के ऊपर किया जा रहा है क्योंकि ये सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं कि क्या सीमा हैदर को पाकिस्तान की तरफ से भारत भेजा गया या हो सकता है कि सीमा हैदर सचिन से प्रेम करने का ढोंग रच रही हो बल्कि सचिन को उसने अपने प्रेम में फंसाया हो। तीसरी सबसे बड़ी वजह कि सीमा की तरफ से कहा जा रहा है कि वो 5वीं तक पढ़ी हुई है, लेकिन जिस तरीके से हिंदी और इंग्लिश के वर्ड उनकी तरफ से फराटे से बोले जा रहे हैं उसको देखकर कहीं से भी नहीं लगता कि वो 5वीं तक पढ़ी है, बल्कि ये किसी ग्रेजुएट से कम नहीं लगती। आपने सीमा हैदर के इंटरव्यू में देखा होगा जिस तरीके से वो कैमरे के सामने आकर बिना डरे बिंदास तरीके से बात कर रही है, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि उनको पहले से ही ट्रेनिंग दी गई है
उनको पता है कि उनके साथ ऐसी ऐसी चीजें होने वाली हैं। उनको कैमरे के सामने जरा सी भी हिचकिचाहट नहीं हो रही। वो खुलकर अपने प्यार का इजहार कर रही हैं। सीमा हैदर की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने अपना घर बेच दिया। उसके बाद उनको 12 लाख रुपए मिले और 12 लाख रुपयों को लेकर वो 2 देशों को क्रॉस करके आ गई। बीच में उनको पकड़ा नहीं गया और किसी तरीके की छीना झपटी नहीं हुई। वो सुरक्षित यहां तक कैसे आ गई? और उनके ही इंटरव्यू में यह भी कहा गया कि जिस तरीके से उन्हें भारत आने में कोई परेशानी नहीं हुई, वो खाते पीते बड़े आराम से भारत तक आई। उनका खुद का ये बयान है। इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जरूर रास्ते में उनकी किसी ने मदद की है, क्योंकि ये दिमाग में आने वाली चीज ही नहीं है कि 2 देशों को पार करके कोई व्यक्ति किसी तीसरे देश में आ जाए और 2 देशों की सेना या किसी अन्य लोगों ने देखा ही ना हो, किसी से शिकायत ना की हो। ये हो ही नहीं सकता। जरूर इसके पीछे कोई बड़ा हाथ हो सकता है। इसके वजह से यहां पर भारतीय लोगों का सीमा हैदर के ऊपर शक जरूर बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, जब पुलिस ने सीमा हैदर की तलाशी ली और उनके सामान से कुछ ऐसी चीजें बरामद हुई, जिसके बाद सीमा हैदर के ऊपर शक और भी बढ़ गया और इसी के चलते हुए सीमा हैदर से काफी ज्यादा पूछताछ की गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सीमा हैदर के पास 3 फर्जी आधार कार्ड मिले और इसके अलावा 6 फर्जी पासपोर्ट मिले। इसके अलावा उनके पास फर्जी आधार कार्ड कहां से आए और 6 पासपोर्ट लेकर ये कैसे यहां तक आ गई, और ये काम करवाना इसके अकेले के बस की बात नहीं है। एक तो वो 5वीं तक पढ़ी लिखी है, ये सब करवा लेना वो भी इतनी आसानी से, इसका लिंक कहीं ना कहीं बहुत बड़े लोगों से जुड़ा हुआ है। इस तरीके का शक इनके सामान को देखकर हो रहा है। इसके अलावा सीमा का जो आधार कार्ड था उसको एडिट किया गया था और उसमें सचिन का नाम जोड़ा गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, सीमा के पास से 4 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं और एक पाकिस्तान का सिम कार्ड भी मिला है। यहाँ पर भी कई सवाल पैदा हो रहे हैं, जैसे इनको 4 मोबाइल लेने की क्या जरूरत है? इनके पास 4 मोबाइल कहां से आए हैं? हो सकता है कि मोबाइल के अंदर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जोड़ी गई हो जिसके माध्यम से पाकिस्तान में कोई बैठकर हमारे लोगों की आवाज सुन रहा हो, या कुछ भी हो सकता है। 4 मोबाइल का इसके पास आना, क्योंकि इसकी जरूरत तो एक मोबाइल से भी पूरी हो सकती है, लेकिन ये 4 मोबाइल लेकर क्या कर रही है? इसके अलावा सीमा के मोबाइल से ज्यादातर चैट डिलीट किए जा चुके हैं और जिस तरीके से ये कहानी बिना किसी से डरे ढिंडोरा पीट कर बता रही है, उस पर भी सीमा के ऊपर शक बढ़ता जा रहा है। जब तुम्हें किसी का डर नहीं तो तुम्हें चैट डिलीट करने की क्या जरूरत है? इसके अलावा 2 कैसेट मिली हैं जो कि सीमा की शादी की कैसेट हैं, और तो और बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र मिले हैं। इसके अलावा सीमा को कंप्यूटर ऑपरेशन और इंटरनेट के बारे में भी काफी अच्छी जानकारी है।